हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मध्य प्रदेश टीईटी शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 15 नवंबर 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ डियर फ्रेंड्स, उसमें गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, जिनका पेपर आगे आने वाले डेट में है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब गणित के क्वेश्चन बहुत कठिन आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग देख सकते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन को बहुत आसान और सरल भाषा में मैं समझाने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 100% उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करके आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, तभी हमको पता चल पाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करके कर दीजिए शेयर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। बोला जा रहा है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु, 20 वर्ष पहले जो मेरी आयु थी ना, मैं इधर लिखता हूँ पास्ट का, ठीक है, 20 वर्ष पहले का पास्ट का, और प्रेजेंट का इधर लिखूँगा प्रेजेंट का नीचे, ठीक है। तो 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो इधर प्रेजेंट रहता तो प्रेजेंट वर्तमान नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो, और ये जो दिया है आपका फ्रैक्शन ये 1/3 हो जाएगा। मतलब पास्ट में कितना रहा होगा, 1x, मैं कांस्टेंट x मान लेता हूँ, तो प्रेजेंट में कितना है आयु 3x है, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए, वर्तमान आयु आपको 1x का मान पूछा जा रहा है, 3x का मान पूछा जा रहा है, 1x का मान दिया है, कितना दिया है आपका 1x का मान दिया है यहाँ डियर फ्रेंड्स 20 वर्ष पहले मेरी आयु। अब रेशियो में दिया है तो 20 वर्ष पहले कैसे जाएंगे, तो जो प्रेजेंट का एज आपका दिया है डियर फ्रेंड्स 3x, इसमें अगर मैं 20 घटा देता हूँ तो 20 वर्ष पहले चले जाएंगे। बिल्कुल, 20 वर्ष पहले की आयु कितना है 1x है ना, बिल्कुल, क्योंकि 1x हमने कांस्टेंट x माना है। तो 20 वर्ष पहले की आयु 1x है और प्रेजेंट की आयु 3x है, तो 3x में अगर 20 वर्ष हम घटा देंगे तो हम पास्ट की आयु में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 3x माइनस का 20 बराबर का 1x दिया है, तो इधर आ जाएगा तो 3x माइनस का 1x बराबर प्लस का 20 हो जाएगा, तो इधर 2x बराबर का 20 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकल के आ गया कितना 10 आ गया। जब x का मान आ गया डियर फ्रेंड्स कितना 10, x बराबर 10। तो देखिए, पास्ट का और प्रेजेंट का आयु का रेशियो कितना था 1:3 था, यहाँ x हमने माना था, ठीक है। तो अगर यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 साल हो जाएंगे, 10 वर्ष के हो जाएंगे हम पास्ट में। और जब वर्तमान में आना है तो वर्तमान में 3x रेशियो में था आयु, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। तो प्रेजेंट में हम 30 साल के होंगे और 20 साल पहले पास्ट में कितने साल के रहेंगे 10 साल के। तो प्रेजेंट का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात करें। अब मध्यानुपात ज्ञात करना है मतलब बीच का अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में आप सभी को मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए 4:x/16 लिखना पड़ेगा। अभी इसको समानुपात में बदलना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, तभी आप इसका मध्यानुपात निकाल पाएंगे। तो समानुपात में कैसे बदलेंगे सर, कुछ नहीं करना है, 4:x समानुपात कर देना है आपको x/16। अब ये हो जाएगा 4/x बराबर x/16, तिर्यक गुणा कर दीजिए, x² बराबर 16 गुणे का 4 हो जाएगा। ओके, x² बराबर 16 गुणे का 4 हो जाएगा। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, x² बराबर 64 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर 8 मिल जाएगा। तो देखिए आपका मध्यानुपात निकल के आ गया ना, कितना x हमने माना था तो x का मान 8 आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ ले, कौन सा अनुपात, तृतीय अनुपात, तो कैसे निकालेंगे। देखिए तृतीय अनुपात में आपको 4:16:x मान लेना है, मतलब जिस अनुपात को पूछेगा उसको आपको x मान लेना है, फिर इसको समानुपात में चेंज करना है। तो समानुपात में चेंज करने के लिए 4:16 समानुपाते 16 का x हो जाएगा। तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/16 बराबर 16 x आ जाएगा, ठीक है। तो 16 × 16 और 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके,
तो 4x बराबर 16 गुणे का 16, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 चौको 16, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, तो तृतीय अनुपात इसका कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 64 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मध्य अनुपात निकालने के लिए बोल दिया, बता भी दिया, और तृतीय अनुपात भी निकालने के लिए बता दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। यहाँ पास आपसे घातांक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 256 तथा 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 64 है। तो ये देखिए एक फार्मूला यहाँ लगेगा डियर फ्रेंड्स घातांक वाला, अगर आधार सेम होता है, ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स, अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर आधार सेम होता है तो आधार को छोड़ करके हम घात को बराबर कर सकते हैं। अगर इधर घात x दिया है, इधर घात y दिया है, इधर आधार 2 दिया है, इधर आधार 2 दिया है, तो ये आधार सेम है, तो आधार को छोड़ करके हम इनके घातों को बराबर करके मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए फार्मूला में जैसे a की पावर मान लीजिए x दिया है बराबर a की पावर 5 दिया है, तो यहाँ आपसे पूछ लिया कि x का मान क्या होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आधार सेम है a ना, तो a को आप छोड़ दीजिए तो आपका मान हो जाएगा x बराबर का 5। बस इसी रूल से ये सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 की पावर x प्लस का y दिया है बराबर यहाँ 256 दिया डियर फ्रेंड्स, तो इसको 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, मतलब 2 की पावर हम इसको 8 लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जब 2 का गुणा 8 बार करेंगे तो 256 आपको मिल जाएगा। आधार सेम हो गया, अब आधार को छोड़ दीजिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ दिया है 2 की पावर x माइनस का y बराबर 64 दिया है, तो इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 का पावर आप इसको 6 लिख सकते हैं। चलिए x प्लस वाई का मान आपको मिल गया यहाँ से 8, और यहाँ 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 2 की पावर 6 लिखेंगे, तो आधार सेम हो गया, तो आधारों को छोड़िए और ले लीजिए आप वो घात का मान ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया डियर फ्रेंड्स कितना 8, ओके, और x माइनस वाई बराबर आपको मिल गया कितना 6 मिल गया। अब देखिए x और y का मान निकालना है, तो x सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में या पिछले वीडियो के एनालिसिस में बता चुका हूँ। दोनों संख्याओं को जोड़ करके योगांतर अनुपात से आधा कर देना है, तो 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 7 हो जाएगी। आगे चलिए छोटी संख्या निकालना है, तो दोनों संख्याओं को घटा करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 में 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। x का मान आ जाएगा आपका 7 और y का मान आ जाएगा आपका कितना 1। ओके, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न से पूछा गया है कि दिया है में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले तो आप सभी को बता देता हूँ कि सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न आप ज्ञात कैसे करेंगे। आपको कितना दिया है, 5/6 दिया है, और 7/8 दिया है, 11/12 दिया है, और 13/16 दिया है। देखिए अंश और हर का सभी का अंतर क्या सेम है, बिल्कुल इधर 1 का अंतर है, इधर भी 1 का है, इधर भी 1 का है, लेकिन इधर 3 का अंतर है डियर फ्रेंड्स, तो अंतर सेम नहीं है, तो अंतर पहले सेम करेंगे। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सब का जो अंतर आया है डियर फ्रेंड्स इनका एलसीएम लीजिए। इसका अंतर 1 आया है, इसका भी अंतर 1 आया है, इसका भी अंश और हर का अंतर 1 आया है, इसका भी अंश और हर का अंतर इसका अलग आया है 3 आया है। तो 1 1 और 3 का 1 1 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो 3 आया डियर फ्रेंड्स इन सभी का डिफरेंस से डिवाइड करिए इसको, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हर के साथ होगा, फिर इधर 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो आपका 3 ही आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके अंश के साथ होगा। इधर 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई अंश के साथ होगा। और इधर कितना अंतर आया है, 3 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई अंश के साथ होगा 1 का। ठीक है, चलिए इनका अंश कितना कितना आ गया यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 तिहाई का 15 आ गया। दूसरे भिन्न का देखिए 7 त्रिक 21 आ गया, तीसरे भिन्न का
11 तिया 33 आ गया और चौथे भिन्न का 13 एकम 13 आ गया। तो जिनका अंश सबसे बड़ा होगा डियर फ्रेंड्स वही भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिनका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 33 आया है। तो 33 कौन से भिन्न का था, 11/12। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंतर सबसे छोटा अंश किसका है, यहाँ देखिए है आपका 13। ठीक है, 13 है ना सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंश। तो 13 वाला भिन्न कौन सा, 13/16, ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ा भिन्न हो गया आपका 11/12। फिर इसके बाद कौन आएगा, 11/12 के बाद 21 आएगा। तो 21 किसका था, 7/8 का। तो फिर 7/8 का नंबर आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर ये 7/8। ठीक है, फिर इससे 7/8 8 से छोटा कौन होगा, 15 वाला। तो 15 किसका अंश आया था, ये 5/6 का। तो ये 5/6 हो जाएगा। फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन होगा डियर फ्रेंड्स, ये आपका होगा 13 वाला, मतलब 13/16, 13/16। अब देखिए अगर आपको अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोले, ठीक है, सजाने के लिए बोले अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो ये आपका हो जाएगा 11/12, फिर 7/8, फिर 5/6, फिर 13/16। अगर बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल दे डियर फ्रेंड्स तो पहले आपका 13/16 आएगा सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद 5/6, फिर इसके बाद 7/8, फिर सबसे बड़ा कौन है, 11/12 है। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला भिन्न पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही मतलब घटते क्रम में जाना है। तो आपको अवरोही ना पूछा है ना आरोही पूछा है, लेकिन मैं आप सभी को दोनों बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ से पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न आपका है 13/16। सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न आपका 11/12। तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी भिन्न में सबसे छोटी भिन्न को घटाएंगे ना, तो 11/12 माइनस 13/16। तो ये आपका आ गया था 48 एलसीएम। इधर आ गया 12 चौको 48, 11 चौको 44, माइनस 16 3 48, 13 3 39। तो यहाँ कितना आ गया डियर फिर 39 44 39 घटा देंगे तो 5/48 आ जाएगा। कितना आया आपका 5/48। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आपसे पूछा गया है, इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। डियर फ्रेंड्स बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ मतलब गुणा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले छोटा फिर मंजिला होगा, फिर सबसे बड़ा कोष्टक सॉल्व होता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे छोटा कोष्टक कौन है, ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 चौको 8, ये 1/4 आ गया। ओके, और इधर बगल में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में 1/2, ये माइनस का है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 दूनी का 8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 1/4 माइनस 1/8। ओके, ये जो 1/4 दिया है ना, 1/4 माइनस 1/8, तो इसका मान आ जाएगा 8, 4 दूना 8, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आ गया इतना का मान डियर फ्रेंड्स। इतना का मान जब 1/8 आ गया तो इधर 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 इधर दिया है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 9/4 भागे 1/8। जब इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 9/4 ये भाग गुणा में चेंज होगा, ये 8/1 हो जाएगा, तो 4 दूना का 8, 9 दूनी का 18 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इधर 9 दूनी का 18 हो गया, इतना पूरा का मान कितना आया, 18 आ गया। इधर क्या दिया है, 4 5 20 1 21/5, तो 21/5 प्लस का 18 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और ये 21 आ जाएगा, प्लस का 18 पंचे 90 आ जाएगा। इसको जोड़िए तो 90 में 21 जोड़ेंगे तो 90 10 100 111/5 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, देखिए ये परसेंटेज और अनुपात से पूछ लिया है। यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है तो A अनुपात C क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। A जो है B से 40% अधिक है, तो B को मैं अगर 100 मान लेता हूँ तो ये 40% अधिक मतलब 140 हो जाएगा। A और B का रेशियो कितना आ गया, 7:5 आ गया। ठीक है, आगे देखिए B C से 20% कम है, जो B है ना C से 20% कम है। C को मैं 100 मानता हूँ तो B 20% कम है, मतलब कितना होगा 80 होगा। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो A B और C का अनुपात आप यहाँ से निकाल सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कैसे, A और B का अनुपात दिया है 7:5 और B और C का दिया है 4:5। ओके, तो मैं लिख दूंगा
ए अनुपाते बी का मान 7:5 और बी अनुपाते सी का मान दिया है आपको 4:5। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आप निकाल सकते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कैसे निकालेंगे? ए अनुपाते बी का कितने दिया है 7:5, बी अनुपाते सी का कितना दिया है 4:5 दिया है। जिसके बगल में प्लॉट खाली है डियर फ्रेंड्स वही बैठेगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। इनका गुणा कर दीजिए तो 7 चौकों को 28 आ जाएगा इधर, और इनका गुणा करिए 4 पंचे का 20 हो जाएगा। इसका गुणा करिए तो 25 हो जाएगा। आपसे रेशियो किसका पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पूछा जा रहा है ए और सी का अनुपात। तो ए का अनुपात कितना आया 28, सी का कितना आया है 25। तो 28:25 आपका हो जाएगा ए अनुपाते सी का मान। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 28:25। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ओके। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये डियर फ्रेंड्स, देखिए गोले के व्यास से आयतन में परसेंटेज कमी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, चाहे क्षेत्रफल से पूछे चाहे आयतन से पूछे, दोनों के लिए मैं आप सभी को ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी हुई। अगर आयतन पूछेगा डियर फ्रेंड्स तो 10% की कमी मैं इसको 90/100 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 9 और 10, ठीक है। या आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एक ट्रिक और है, 10% की कमी मतलब आप इसको 10/100 लिखिए तो ये 1/10 आ गया, मतलब टोटल कितना था 10, एक की कमी हो गई तो कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होगा डियर फ्रेंड्स आयतन में 3 बार होगा। 10 था पहले, 10% की कमी हो गया तो 9 हो गया। आयतन में 3 बार चलेगा, फिर 10 से 9 होगा और फिर 10 से 9 होगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल होता, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता तो उसमें 2 बार ये प्रक्रिया होता। आयतन जो होता है 3D डायमेंशन होता है डियर फ्रेंड्स, इसलिए ये प्रक्रिया 3 बार होता है, ठीक है। तो 10 दहम 100 दहम 1000 हो जाएगा, ओके। और इधर 9 9 81 नहीं है 729 हो जाएगा। देखिए 1000 से 729 कितना कम है? आप बोलेंगे सर 271 कम है, ठीक है। 271 कम है कितने में से? 1000 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 जीरो बचेगा तो यहाँ 1 छोड़ के ऊपर 0 लग जाएगा। तो 27/1% का कमी हो जाएगा आपका आयतन में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहीं बोल देता कि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वर्ग की भुजा में ना कमी किया जाएगा ना तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है 10% की कमी मतलब 10/100 आप लिख सकते हैं और 10 दहम 100 1/10 लिख सकते हैं। पहले 10 था लेकिन 1 का ऊपर कमी हो गया तो कितना हो जाएगा 10 से 9। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो ये प्रक्रिया 2 बार होगा, 10 से 9 होगा और फिर 10 से 9 होगा। फिर क्या करना है इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 10 दहम 100 हो जाएगा इधर से और इधर 9 9 81 हो जाएगा। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था 100 इकाई था, लेकिन बाद में घट करके कितना हो गया 81। तो कितना कम हो गया डियर फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर 81 9 90 10 100 19 का कम हो गया, ठीक है। 19 कम हो गया, कितने पे कम हुआ? 100 में कम हुआ। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 19% का क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। अगर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, इसलिए टाइम लग रहा है ना। मैं इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करवा के 10-10 20-20 सेकंड में आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ। देखिए बोला जा रहा है कि 14 × 5 / 210 बराबर का 3 है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह को बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगा? तो इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहले चेक करिए। तो मैं अगर लिखता हूँ 14 बराबर, क्रम से ही चिन्हों को बदलना है डियर फ्रेंड्स, 5 फिर इधर गुणा का चिन्ह रख देंगे, ठीक है। फिर भागे गुणा का चिन्ह के बाद क्या आ जाएगा 210 है ना, फिर क्या भागे 3। ये समीकरण क्या सही है? 3 7 21 70 आ जाएगा, 7 5 35 यहाँ 350 आ रहा है। ये समीकरण सही नहीं बैठ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बाद ऑप्शन नंबर थर्ड उठाइए डियर फ्रेंड, तो 14 फिर भागे करिए 14/5, ठीक है। फिर बराबर रहेगा तीसरे नंबर पर, फिर 210 फिर गुणे 3 गुणे का 3। देखिए इसको सोल्व करिए, 14 में 5 का भाग नहीं जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये भी समीकरण आपका सही नहीं होगा, ये भी चिन्ह। तो देखिए बी नंबर उठाइए, चेक करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इसमें चेक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 14 बराबर 5 रखिए, फिर भागे आपका 210 करिए, फिर गुणे का 3 करिए, तो 21 3 का 63 हो जाएगा, 630
में 5 का भाग देंगे तो ये भी समीकरण से नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। 3 चेक कर चुके, चौथा जो बचा वही सही होगा। देखिए सोल्व करके देख लीजिए, 14 गुणे का आपका 5, ठीक है, बराबर का 210 भागे का 3। तो इधर 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 70 आ जाएगा, और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 70 बराबर 70, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ओके, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, उनकी वर्तमान आयु कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 10 वर्ष बाद मतलब ये 3x इसको मान लेता हूँ, इसको 2x, ठीक है। तो सब में 10-10 दोनों में जोड़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, तब ना 10 वर्ष बाद हम जाएंगे। ओके, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। योग किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। इसको सोल्व करिए तो 3x और 2x 5x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर का 80। तो लिखते हैं कि 5x प्लस का 20 बराबर का 80 हो जाएगा। तो 5x बराबर 80 में 20 घटा देंगे तो आपका 60 हो जाएगा। x का मान 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। x का मान आ गया डियर फ्रेंड्स यहाँ से 12, ठीक है। और a और b का अनुपात कितना दिया था? 3x और 2x। तो x का मान यहाँ से हम रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान कितना है? 12। तो इधर 12 का गुणा कर देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और इधर 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना का 24 हो जाएगा। मतलब वर्तमान में ये कितने वर्ष के रहे होंगे? ए 36 वर्ष का और बी 24 वर्ष का। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन गुणनखंड से पूछा गया डियर फ्रेंड्स। 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। 420 के गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है, तो आपको 420 को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 से करिए, 2 1 कम 2, 0 2 पंचे 10, फिर ये आपका 5 से 3 से पहले इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 त्रिकाई 9, 3 पचे का 15, 3 से नहीं होगा 5 से होगा, तो 5 सत्ते का 35 और 7 एक कम का 7, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 की पावर आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 ही 3 है ना, 5 की पावर 1 आ जाएगा गुणे 7 की पावर 1 आ जाएगा। तो जब कुल गुणनखंडों का संख्या निकालना हो डियर फ्रेंड्स ना, तो इनके पावरों में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका जो पावर है ना, इन सब में 1 जोड़ करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है जब कुल गुणनखंड का संख्या पूछेगा तब। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ दें, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ा के ही लिखना है डियर फ्रेंड्स और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को इसी मेथड को फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। कुल गुणनखंडों का संख्या पूछेगा ना, तो जैसे मैं बोला 2 की पावर कितना था? 2 गुणे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो इनके पावरों में 1 जोड़ के गुणा करना है डियर फ्रेंड्स। ओके ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रतिशत से पूछ लिया गया है। एक गाँव की जनसंख्या 4500 है, जिसमें 5/9 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है? टॉप क्लास क्वेश्चन है। कुल जनसंख्या कितना है? 4500 है, इसका 5/9 पुरुष है, तो कि पुरुष कितने हो जाएंगे? 9 पचे का 45, 2500 के पुरुष हो गए। जब 2500 पुरुष हो गए डियर फ्रेंड्स, तो शेष महिलाएं हैं, तो शेष कितने बचेंगे? ये 2000 बचेंगे। ये 2000 कितने हैं? ये महिलाएं हैं, ठीक है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो महिलाएं कितने हैं? 2000 हैं। कितने में से? टोटल 45 में से, 4500 में से, ठीक है। और परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 9 45, और इधर 5 चौको 20, तो 400/9 आ जाएगा, 400/9। जब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, 400/9 को 400/9 को जब डिवाइड करेंगे, 4 है ना, 400/9 को, तो 9 चौको 36, फिर 4 है, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ये होता जाएगा भाग डियर फ्रेंड्स। तो 44 दशमलव का लास्ट वाले डिजिट को हम 1 बढ़ा के लिख लेंगे, तो 44.45% हो जाएंगे महिलाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 6/5 है। राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजन की बहन की वर्तमान आयु क्या होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए बोला जाए राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु मैं लिख दूंगा यहाँ,
ऊपर, ठीक है। वर्तमान आयु उसके शादी के आयु का, वर्तमान आयु शादी के आयु का कितना था, 6/5 था। तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान आयु ऊपर, ठीक है, वर्तमान ऊपर हो जाएगा और नीचे शादी के समय का आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजन की बहन की वर्तमान आयु, अब देखिए इसका वर्तमान आयु 6x है, ठीक है, और शादी के समय का आयु कितना है, 5x है। तो अगर वर्तमान आयु 6x है, शादी के समय पर जाना है, तो यहाँ बोला जाए कि राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई, तो हम वर्तमान के आयु में 8 घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके शादी के समय का आयु मतलब 5x के बराबर। तो 6x - 8 बराबर 6x - 8 बराबर 5x आ जाएगा। तो 6x में 5x इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 8 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, 8 आ गया। तो देखिए इसका वर्तमान आयु, वर्तमान आयु और इसका शादी के समय आयु का अनुपात कितना था, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु और शादी के समय का आयु का अनुपात हमने माना था, माना नहीं था, दिया था, कितना दिया था, 6x/5x। x का मान कितना है डियर फ्रेंड्स, 8। तो x का मान जब 8 आया, वर्तमान आयु 8 छंग 48 वर्ष का हो जाएगा ये राजन, और शादी के समय 8 पंचे 40 वर्ष का रहा होगा, ठीक है, ओके। तो वर्तमान में अगर राजन 48 वर्ष का है और शादी के समय राजन कितने वर्ष का था, 40 वर्ष का था, तो यहाँ बोला जा रहा है एक लाइन की राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। मतलब शादी के समय राजन अगर 40 वर्ष का था तो उसकी बहन कितने वर्ष की रही होगी, 30 वर्ष की रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, तो राजन की बहन की वर्तमान आयु, तो राजन की बहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष शादी के समय था, तो 8 वर्ष बाद अभी उसका वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका 38 होगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ एक ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिए, 38 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए मैं आप सभी को बताया था ना कि 2 बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ दोनों बार का कंडीशन अलग अलग दिया है। एक बार 10% की वृद्धि थी, इसको आप 10/100 लिखेंगे, ठीक है, 10×100 1/10 हो जाएगा। तो पहले 10 था लेकिन अब 1 का वृद्धि हुआ है तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 होगा। वृद्धि बोलेगा डियर फ्रेंड्स तो जोड़ना है, तो 10 से 11 हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में आपको भी दिया है कि 10% की कमी, तो 10% की कमी मतलब 10/100 लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब कमी हो रहा है तो पहले 10 था लेकिन 1 का ऊपर कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बस इन दोनों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा और इधर का 11 99 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था डियर फ्रेंड्स, 100 आ रहा था, लेकिन अब कितना आ रहा है, 99 इकाई आ रहा है। तो कितने का कमी हुआ, 1 इकाई का कमी हुआ, कितने में, 100 में से कमी हुआ। परसेंटेज निकलने का 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1% की कमी हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स, a + b + a × b अपान का 100। जहाँ प्लस बोला जा रहा है वहाँ प्लस में मान रखेंगे एक बार, ठीक है, और जहाँ माइनस में बोला जा रहा है वहाँ एक बार माइनस में मान रखेंगे, ठीक है, और मान रख के इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था। ए और बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब -4 का 2:1 था, ठीक है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 मतलब प्लस का 4 वर्ष बाद में अनुपात 3:2 हो गया, हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, देखिए कुछ नहीं करना है, इधर क्या देखिए अंतर सेम है, बिल्कुल अंतर, यहाँ 2 और 3 1 और 1 और 2 में घटाएंगे तो 1, बिल्कुल अंतर सेम है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 4 वर्ष का इधर था, 4 वर्ष का अंतर इधर था, तो 1 इकाई का मान आपको दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 तो 8 दूनी 16 वर्ष का होगा 4 वर्ष पहले ए, और इधर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 8 वर्ष का होगा 4 वर्ष पहले बी। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 4 वर्ष पहले ए 16 साल का है, तो 4 वर्ष पहले है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तब ना वर्तमान में आएगा, तो 16 4 20 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में ए, और 8 में 4 जोड़ देंगे डियर फ्रेंड्स तो वर्तमान में बी कितने वर्ष का हो जाएगा, 8 4 12 वर्ष का। चलिए तो 20 वर्ष का ए हो गया,
ए कितने वर्ष का हुआ 20 वर्ष का वर्तमान में, और बी कितने वर्ष का हुआ 12 वर्ष का। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो 4 पंचे का 20 और 4 तिहाई का 12, 5:3। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 डिग्री का है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसके सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है, और एक का शीर्ष कोण, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ ABC। एक का शीर्ष कोण आपको दिया है 70 डिग्री डियर फ्रेंड्स। तो ये जो दो समान भुजाएं हैं डियर फ्रेंड्स, तो इनके जो सम्मुख कोण बन रहे हैं इनका मान निकालना है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C लिखूं तो ये कितना डिग्री होता है, जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ओके, आपको कोण A का मान दिया है कितना 70 डिग्री, कोण B का मान नहीं दिया तो मैं x मान लेता हूँ, कोण C का मान नहीं दिया तो मैं x मान लेता हूँ, बराबर का 180 डिग्री के बराबर कर देना है, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो देखिए यहाँ से 70 डिग्री आया था ना, तो 70 डिग्री आ जाएगा प्लस का x 2x आ जाएगा, बराबर का 180 हो जाएगा। ओके, तो 2x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर आपका 180 डिग्री में से 70 डिग्री घट जाएगा तो 110 डिग्री, तो x बराबर आपका आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 55 डिग्री। तो सम्मुख कोणों कितने कितने डिग्री के होंगे 50-50 डिग्री का, ऑप्शन 55-55 डिग्री का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है डियर फ्रेंड्स। तो पहला कोण 3x प्लस 5x प्लस का 7x प्लस का 9x दिया है आपको, ठीक है। इन सभी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 360 डिग्री आएगा। तो 3 5 8 हो जाएगा, 8 7 आपका 15 हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 5 20 4 24, 24x आ जाएगा, ठीक है। 5 3 8, 8 7 आपका 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, 24x आ जाएगा। तो 24x बराबर आपका कितना दिया है 360 डिग्री दिया है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 360 डिग्री बटे का 24, ठीक है। तो इसको 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई का 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट तो आपका x का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, x बराबर आपका 15 डिग्री आ गया डियर फ्रेंड्स। तो सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा जिसका अनुपात सबसे कम होगा, तो 3x। सबसे बड़ा कोण कौन होगा जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा 9x। तो इन दोनों अनुपातों का अंतर कितने का आ रहा है, आप बोलेंगे सर घटा देंगे तो 6x का अंतर आ रहा है, ठीक है। 6x का अंतर आ रहा है तो 6 का 6 लिख देंगे, x का मान कितना आया है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्का 90, इन दोनों कोणों का अंतर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ 100% आप इसको सोल्व करके क्वेश्चन को आएंगे। इस प्रकार से मैं आप सभी को समझाया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, तभी आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।